हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ECIL की तरफ से। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों के बाद, बोले तो 2025 में ये पहली बार वैकेंसीज आई है ECIL की तरफ से। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। सो मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि 2025 साल की ये पहली भर्ती है। ITI स्टूडेंट के लिए अच्छी खासी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। डिप्लोमा वालों के लिए अलग से वैकेंसीज है, एंड BTech इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम ध्यान से देखने वाले हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए, कौन कौन सी ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, फॉर्म कैसे भरनी है, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, और जॉब लोकेशंस कहाँ होगा। तो सारी डाउट हम सिंगल वे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिए। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप क्या करें, सबसे पहले जितने भी ITI वाले हैं, ITI स्टूडेंट अपना ट्रेड, डिप्लोमा और BTech वाले अपना ब्रांच कमेंट करके बताइए। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर में आता है। तो यही डिपार्टमेंट देखते हैं। वैकेंसीज आउट की गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज लुकिंग फॉर डायनेमिक एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल फॉर वेरियस पोस्ट प्योरली ऑन FTC। यानी कि जो रिक्रूटमेंट है तो सरकारी नौकरी, बट FTC के बेसिस पे निकाली गई है, जो कि मैक्सिमम 4 साल, यानी कि 4 साल की सरकारी नौकरी आपकी होगी। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकलती है, HAL में निकलती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BDL में निकलती है। तो सेम उसी प्रकार से वैकेंसीज निकाल रही है ECIL ने। 4 साल की ये जॉब आपकी होगी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोजेक्ट इंजीनियर की। अच्छी पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर की एंड ट्रेनिंग ऑफिसर्स की, जिसमें कि BTech के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस रहेगा मिनिमम 3 साल का, 18 से 33 साल के कैंडिडेट इसमें होंगे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। ब्रांच में बताऊंगा कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे। कंसोलिडेटेड एलिमेंट्स, अगर आप सैलरी देखो तो फर्स्ट ईयर में 40,000 पर मंथ मिलेगी एक BTech स्टूडेंट को, चाहे वो टेक्निकल ऑफिसर में अप्लाई कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर में। 45,000 सेकेंड ईयर में, 50,000 थर्ड ईयर में, एंड 55,000 फोर्थ ईयर में। एज अ लमसम वन टाइम अमाउंट आपको 8,400 रुपया टुवर्ड, जो कि एक्स्ट्रा अलाउंस मिलती है अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 6 मंथ में। यानी कि 2 साल में आपको 2 बार 8,400 रुपये अलग से आपको लमसम मिलने वाली है। एक अलग अमाउंट आपकी होती है, मान सकते हो बोनस के तौर पे या फिर कंप्लीटेशन। तो ये रही पोस्ट आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर की सैलरी के बारे में। अब दूसरी जैसे रिक्रूटमेंट है टेक्निकल ऑफिसर। इसमें 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें भी BTech कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। इसकी पहली होगी 25,000 पर मंथ, दूसरी साल 28,000, और थर्ड एंड फोर्थ ईयर में 31,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर में या फिर असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि दोनों एक डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो या फिर असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर की एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 5 साल आपकी होगी, और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर में मात्र 1 साल की होगी। इसमें 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 24,804 पर मंथ आपकी सैलरी मिलने वाली है, जो कि एक डिप्लोमा कैंडिडेट की होगी। नेक्स्ट है आपका सीनियर आर्टिसन की। ये एक आर्टिसन की रिक्रूटमेंट है, जो कि सीनियर आर्टिसन है। यही जब जूनियर आर्टिसन की रिक्रूटमेंट आती है तो कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट सीनियर आर्टिसन में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है मिनिमम 2 ईयर का, जिसमें कि एक ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। टोटली पास आउट होना चाहिए। मार्क्स से डिपेंड नहीं करता ITI वालों के लिए, लेकिन ITI डिप्लोमा और BTech वालों का एटलीस्ट 60% मार्क्स कंपलसरी है। ITI की जो एज लिमिट है 18 से 30 साल होगी, और 22,718 रुपये पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एंड लास्ट में दिस ऑल बी रिसिव्ड एवरी 6 मंथ इन लाइन विथ CLC सेंट्रल गाइडलाइंस। तो कई सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है, एंड आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में भी किसी में मिलती है, कुछ में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगी।
अब आईटीआई स्टूडेंट का भी तो 4 साल का जॉब है, तो उसका सैलरी क्या होगा? तो इसका सैलरी आपको डिसाइड किया जाएगा। ये दोनों का डिसाइडेड है। डिप्लोमा का और आईटीआई वालों का डिसाइड नहीं है। जब आप जॉइन करोगे आपकी भी सैलरी बढ़ेगी, ये फर्स्ट ईयर की है। उसके बाद भी आपको इंक्रीज़मेंट देखने को मिलेगी, जो कि टोटली डिपार्टमेंट आप जॉइन करोगे, तब जाके एक चीज़ें पता चलेगी। देखिए, इस प्रकार से रिक्रूटमेंट निकलना एक बहुत बड़ा टेंशन है आजकल के युवाओं के लिए, क्योंकि इस प्रकार रिक्रूटमेंट नहीं निकलनी चाहिए। अभी जितनी भी रिक्रूटमेंट अभी निकल रही है, यार एक चीज़ प्रॉब्लम है, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस तरह वैकेंसी निकाल रही है। एचएएल कभी नहीं निकालती थी, एचएएल बिल्कुल इसी प्रकार से आउट कर रही है। बीडीएल हो गया, जीआरएसई हो गया, उसके बाद अलग से अगर आप देखा जाए तो जैसे कि कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड से वैकेंसीज, एमडीएल से वैकेंसीज हो गया। अब देखो कि ईसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग इंडियाज़ का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ा प्लांट है ये, और ये सब डिपार्टमेंट भी इस प्रकार के रिक्रूटमेंट अगर निकाले कि 4 साल की सरकारी नौकरी, उसके बाद हम लात मार के आपको निकाल देंगे, तो क्या आप समझ सकते हो? तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये इंडियन गवर्नमेंट आराम से यही चीज़ सीख रही है, हर दिन एक नया लर्निंग, कि हम वैकेंसी निकालें तो सब चीज़ में 4 साल घुसेड़ दें। एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट, हमें परमानेंट से कोई मतलब नहीं है। वर्षों बीत गए यार, ईसीएल की तरफ से कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं आई है। जब भी निकलती है तो कॉन्ट्रैक्ट की निकलती है। तो एक बहुत बुरा असर है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं सारे स्टूडेंट से दरख्वास्त करता हूँ जो एप्लीकेबल है, एक बार आरटीआई ज़रूर लगाइए आप लोग, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट के पास जब से 1 से 2 आरटीआई जाएगा, कुछ ट्वीट भी बीच-बीच में कर दिया करो कि रिक्रूटमेंट कब आएगी टैग करके, तो ये सब चीज़ें बाद में असर करके देखने को मिलेगी। नहीं तो आने वाले समय आईटीआई, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, किसी का फ्यूचर नहीं बचने वाला गवर्नमेंट में। आपके पास एक्सपीरियंस होगा, देखो ना एक्सपीरियंस माँगा गया ना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी लाइफ में जॉब आप मिलोगे, करियर आपको कुछ पोस्ट मिलेगा, नहीं तो यूँ ही लटकते रह जाओगे टेक्निकल के सिवाय में। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओके। अब एज लिमिट आपने देख ली, आगे बढ़ते हैं, बट क्या ही कर सकते हैं यार, हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है ये, जो करना चाहिए वो तो सब सोए हुए हैं। हमारा गवर्नमेंट भी यही एजुकेशन पे फोकस नहीं करती है। चलिए, एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। अटेंड कैसे करनी है? वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे आपका सिलेक्शंस होगा डियर। तो बिटवीन 9 बजे से 11 साढ़े 11 के बीच में आपको अटेंड होना है। जितने भी क्वालिफिकेशंस का आपका सर्टिफिकेट है, लाकर आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। अलग-अलग बेसिस पे आपका मुंबई में होगा, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। आप सबका ईसीएल कोल्डिंग है। जहाँ पर आप विज़िट करना चाहते हैं, सबका ईसीएल का बिल्डिंग होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जिस डेट में आप विज़िट होना चाहते हैं, कोई भी ट्रेड वाले, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक वाले, कहीं भी आप पहुँच सकते हैं, वो आप चेक सकते हैं। ये चार्ट है पूरा, जिस दिन आप जाना चाहें, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो लेकर आप विज़िट करें। सिलेक्शन मेथड बताया गया है कि आपका जो होगा वो आपका मार्क्स पे, आपका एक्सपीरियंस पे काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए प्रोजेक्ट इंजीनियर 3 से 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, 30 मार्क्स इंक्लूडिंग 15 मार्क्स इसके हिसाब से रखा गया है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका जो सिलेक्शन होगा डियर। तो देखा जाए तो यहाँ पे समझ आएगा आपको, 15 मार्क्स फॉर इनिशियल 3 साल एक्सपीरियंस, उनको 5 मार्क ईयर एक्सपीरियंस, जैसे कि 30 मार्क्स इंक्लूडिंग, तो जिसी के अकॉर्डिंग रहेगा 30 मार्क्स रहेगा। जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। इंटरव्यू होगा, लेकिन आपका मार्क्स भी डिपेंड करेगा यहाँ पे। इंडियाज़ के सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आईटीआई वाला की भी देखो तो इसका भी 30 मार्क्स होगा। 15 मार्क्स फॉर इनिशियल 2 ईयर, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेगा, एंड 5 मार्क्स फॉर ईच एक्स्ट्रा ईयर, मैक्सिमम अप टू 30 मार्क्स इंक्लूडेड होगा। ओके, बाकी बात पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का आपको इंटरव्यू होगा। सो अब थोड़ा ब्रांच को कवर कर लेते हैं कि कहाँ पे आपको किस बेसिस पे है। सब कुछ आपको यहाँ पर ट्रेड और ब्रांच देख के जाना है। जैसे कि आप नई दिल्ली नॉर्थ जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि अभी आपने देखा, तो उस बेसिस पे जाना चाहते हैं, तो आपको किस स्टेट में आपको जो प्लांट है, यानी रावत भाटा प्लांट हो गया, गोरखपुर हरियाणा वाला प्लांट हो गया, तो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच देखने को मिलेगी। ओके, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की ये पोस्ट है, फिर आपको टेक्निकल ऑफिसर की, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, और जो सीनियर आर्ट्स एंड है आईटीआई स्टूडेंट के लिए ये पोस्ट देखने को मिलेगी। आईटीआई डिस्कस करें तो अपना ब्रांच देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, एंड रेडियो एंड टीवी। बाकी बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सारा ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन,
मैक्सिमम जो ब्रांच होगा वो चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगा। देख सकते हैं ईसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो मैक्सिमम सारा पोस्ट यही है। फिर आपको यहाँ पे मुंबई वाले वेस्ट जोन में जाना चाहोगे तो सेम ब्रांच आपको देखने के मुझे यहाँ मिलेगी, यहाँ पर भी जो आपने ऊपर देखा। देन बेंगलुरु में देखना चाहे तो ये भी आप देख सकते हैं, कैगा पावर प्लांट, कैलीकट पावर प्लांट, कहाँ पे आपको जॉब लोकेशंस होगी। चेन्नई की अगर आप जाना चाहते हैं तो चेन्नई का अलग लोकेशन है, कोलकाता का अलग लोकेशंस आपको देखने को मिलेगी, जो एक टेक्निकल ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट, टेक्निकल में आपको पता है कि बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी पोस्ट है आपकी कोलकाता में। तो आपको ये भी देख लेना है, आप इंटरव्यूज़ के लिए जो जा रहे हैं वो किस जगह पे आपको जॉब करनी है, पोस्ट भी आपको दिखाई देगी, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी दिखाई देगी। ये टीओसी टेक्निकल ऑफिसर, ये पीई असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसमें आईटीआई की पोस्ट नहीं है, इसमें भी आईटीआई की पोस्ट नहीं है। आईटीआई की पोस्ट यहाँ पर आपको बेंगलुरु में भी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, मुंबई में आईटीआई की है, वो दिल्ली में आईटीआई की है। तो जिस बेसिस पे आपको जाना है वहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लें। ओके, तो यही मायने रखता है, और ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक्सपीरियंस किस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए आपका। जैसे मान लीजिए अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, दिल्ली में देखोगे 415 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, 4 है रावत बाटा में, और गोरखपुर हरियाणा में 1 पोस्ट है। तो आपको जॉब लोकेशन कहाँ चाहिए, हमको रावत बाटा हरियाणा राजस्थान वाले पे। नेक्स्ट आपको मुंबई में जाओगे तो एसएससी साउथ ईस्टर्न आर्टिसन के लिए 1 है, जो मरगांव पोर्ट है ना, वो गोवा वाले, गोवा में आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो इसमें डिपार्टमेंट कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं ये आपको दिखाई देगी। ये सब चीज़ें देखनी है डिप्लोमा बीटेक वालों, सारे कैंडिडेट एक बार जरूर एनएक्स सर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जिस दिन इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं गाइस, ये फॉर्म है, फॉर्म आपको फिलअप करनी है, सिंपल सा फॉर्म है, फ़ोटो लगानी है और एप्लीकेंट नेम, अपनी पूरी डिटेल्स, एडवर्टाइजमेंट, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो कैटेगरी क्या है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप कहाँ चाहते हैं, यानी कि जहाँ पे आप जैसे रावत भाटा है तो रावत भाटा का यहाँ पे मेंशन करोगे। ओके, अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन, कैटेगरी, नेशनलिटी वगैरह दोगे, क्वालिफिकेशंस की डिटेल 10 से शुरू करोगे, सारी चीज़ें फिर फिलअप करोगे, वर्क एक्सपीरियंस आपका, देन आपकी प्रोफेशनल, आपका रेफरेंस कोई है तो वो दे सकते हैं, प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सब सारी दे के आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद मिल जाएगी। सो जाइए, 4 साल की सरकारी नौकरी सही है, इसमें बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो मौका मत छोड़ना, और अच्छी जॉब है। चलिए 4 साल का ही सही है, बट एटलीस्ट आपको क्या कर रही है कि एक सैलरी अच्छी प्रोवाइड कर रही है, आप अच्छी जगह सेटल तो नहीं हो पाओगे, 4 साल की तक आप अपनी जो आर्थिक तंगी है उससे थोड़ा निपट पाओगे, और आराम से तैयारी भी कर सकते हैं। और सभी कैंडिडेट को तो नहीं निकालेगी, इतना कन्फर्म है, कुछ कैंडिडेट इसमें होगा जिनको रखेगी, तो उस डिपार्टमेंट में आप जाओगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ आने वाली है। सो जाइए, अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग कमेंट में आप लोग बताइएगा। वीडियो इस पर लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, फी चार्ज वगैरह तो है नहीं, तो टेंशन लेने की बात कोई है नहीं। इंटरव्यू एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, मुंबई जोन में ये पूरा एड्रेस है, 27 फरवरी को है। फिर आपको न्यू दिल्ली में जो 6 मार्च से लेकर 7 मार्च तक लगने वाला है, अलग अलग आपका कोड रहेगा। कोलकाता में 10 मार्च 2025 को है, चेन्नई में 4 मार्च को है, बेंगलुरु में 6 मार्च 2025 को है। सब में आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के लिए है, बट ये तीनों 10 मार्च से लेकर, यानी कि कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में आईटीआई की वैकेंसी नहीं है, नॉर्थ मुंबई में है और न्यू दिल्ली में है। तो आपको 27 फरवरी, 6 मार्च एंड 7 मार्च तक आप विजिट कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ क्लियर। बहुत डीपली वाइज बताइए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।